हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 31 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको आसानी हो इसमें रिविज़न करने में और पढ़ने में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया गया है। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस घोषित किया गया था। पहला विश्व थ्रिफ्ट दिवस 1925 में मनाया गया था, लेकिन पहला राष्ट्रीय थ्रिफ्ट दिवस वर्ष 1921 में स्पेन और अमेरिका में मनाया गया था। इस दिन की स्थापना लोगों में जागरूकता लाने के लिए की गई थी ताकि वे घर पर रखने के बजाय बैंक में अपने पैसे बचाने के बारे में सोच सके। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 30 अक्टूबर को। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों में बचत के लिए व्यवहार में बदलाव करना। तो इस दिवस को कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पर प्रदूषण फैलाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना या 5 साल की सज़ा हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली में अभी बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण है और इस वजह से यहाँ पर सरकार और जनता को बहुत तकलीफ सहना पड़ रहा है। और इसी वजह से यहाँ की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति अब प्रदूषण फैलाते हुए नजर आए उसको 1 करोड़ रुपए एक तो जुर्माना देना होगा, या फिर जुर्माना नहीं दे पाएगा तो उसे 5 साल की सज़ा होगी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके अनुसार देश में औसतन 17 घंटे बिजली उपलब्ध होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि देश में औसतन 17 घंटे ही बिजली उपलब्ध होती है। तो यानी कि अभी भी हमारे देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो अभी भी हमें काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है, सरकार को भी और जनता को भी, ताकि जनता बिजली की सेविंग करे और सरकार बिजली को 24 घंटे दे पाए। तो अब यह रिपोर्ट दी है किसने? नीति आयोग ने। तो अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह एक तरीके का थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया और यह संस्थान सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा जो नई नई योजनाओं को लेकर आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में आगे। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। कब? 1950 में। और योजना आयोग के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। तो जो 12 योजनाएं चलाई गई थी, कितनी? 12। तो 12वीं समाप्त होने वाली थी 2017 में और 2015 में ही यह नीति आयोग प्रारंभ कर दिया गया था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जमा निकासी पर भी चार्ज लगाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जमा और निकासी पर भी चार्ज लगाने की घोषणा की है। यानी कि महीने में आप 3 बार फ्री में पैसे जमा कर सकते हो या फिर निकाल सकते हो, लेकिन 3 बार से ज़्यादा यदि होता है तो आपको उस पर चार्ज लगेगा। कितना? 150 रुपये। तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी है और हो सके तो आने वाले दिनों में सभी बैंक लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी
20 जुलाई 1908 को, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? अलकापुरी वडोदरा गुजरात। कहाँ पर है? अलकापुरी वडोदरा गुजरात। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन एंड एमडी कौन है? यह है संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा इसके चेयरमैन एंड एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइएगा। और यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जेटा नामक तूफान आया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका में अभी हाल ही में जेटा नामक तूफान आया है। और एक नई बीमारी की भी खोज की गई है कि वैक्सास नाम की बीमारी, यहाँ पर एक और बीमारी फैलने लगी है। अभी कोरोना वायरस गया नहीं, उसके पहले वैक्सास नामक बीमारी भी यहाँ पर फैलने लगी है। कहाँ पर? अमेरिका में। तो बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ पर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। यहाँ पर मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर। क्या? अमेरिकन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। अब यह घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का गठन किया गया था 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर कुल जिले हैं 36। कितने? 36। और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। और इसे महाराष्ट्र की मुंबई जो राजधानी है, इसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर मास्क न लगाने पर 200 रुपये का जुर्माना देना होगा, या फिर जुर्माना नहीं दे पाए तो सड़कों पर झाड़ू लगाना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई में यदि आप मास्क नहीं लगाते हो सार्वजनिक स्थल पर तो आपको 200 रुपये जुर्माना भरना होगा। और यदि जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको सड़कों पर झाड़ू लगाना होगा। मुंबई में अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं और जुर्माना भर पाने की स्थिति में नहीं है तो सामुदायिक सेवा के तहत आपको सड़कों पर झाड़ू लगाना पड़ सकता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना करती है। और अगर कोई जुर्माना नहीं भरना चाहता है तो उसे सामुदायिक सेवा के तहत सड़कों पर झाड़ू लगाना होगा। और ऐसा करने वाला यह पहला शहर बना है, और क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केस मुंबई में ही हैं, तो यह बहुत ही अच्छी पहल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME के लिए वॉलमार्ट ने कौन सा डिजिटल लर्निंग ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि ऐप लॉन्च किया है। किसने? वॉलमार्ट ने MSME के लिए डिजिटल लर्निंग ऐप। अब देख लेते हैं MSME और वॉलमार्ट के बारे में। वॉलमार्ट की स्थापना की गई थी कब? 2 जुलाई 1962 को। कब? 2 जुलाई 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक है सैम वॉल्टन। और इसका मुख्यालय है अरकानसास, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख व्यक्ति है माइक ड्यूकेम सैम वॉल्टन। तो इसको अब बात कर लेते हैं MSME की। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को संक्षिप्त रूप में MSME कहा जाता है। 2006 में बने MSME अधिनियम के अनुसार MSME के प्रकार का निर्धारित किए गए थे। यह कुछ नियम है इसके। MSME का पूरा नाम होता है स्मॉल कॉटेज एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल कॉटेज एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। छोटे एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए यह वॉलमार्ट ने एक डिजिटल लर्निंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने महिला भेजने जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। और ऐसा करने वाला यह पहला देश है जो
अंतरिक्ष में महिला भेजने जा रहा है? तो अब बात कर लेते हैं, यह जो एजेंसी भेज रही है नासा। अब बात कर लेते हैं नासा की। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। कब? 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और इसके प्रबंधक है चार्ल्स बोल्डन एंड लोरी गॉरवर इसके डिप्टी प्रबंधक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह एक राजनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे केशुभाई पटेल जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह केशुभाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें अपना गुरु मानते थे। किनको? केशुभाई पटेल को। और केशुभाई पटेल के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। केशुभाई पटेल यह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।